धमाल कथा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। श्री उद्धव जी ब्रज में पहुंच गए हैं भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर। और भगवान श्री कृष्ण का ही क्यों चयन किया गया, क्यों उन्होंने चयन किया उद्धव जी का, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी का ही क्यों चयन किया, इस बात पे हम चर्चा कर चुके हैं। कल हमने इस बात पे भी चर्चा की कि केवल ज्ञान भगवत प्राप्ति में, केवल और केवल ज्ञान भगवत प्राप्ति में पूर्ण रूप से सहायक क्यों नहीं हो सकता। तो आज हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि गोपियों ने क्या कहा और किस संदर्भ में कहा। गोपियों का जो उत्तर था वो ये रहा कि उद्धव, तुम जो कहते हो वो ठीक है, तुम्हारा जो ज्ञान का संदेश है उत्तम है, सटीक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो एक पूर्ण संदेश है, ज्ञान की पूर्णता है, इसमें संशय नहीं। लेकिन क्या, वो बहाना करती हैं कि हम तो ग्वालिन हैं, गंवार स्त्रियां हैं, जंगल में रहने वाली हैं, अनपढ़ हैं, हमें तो बस ये गोपालन के अलावा हरिओम और घर के कार्य के अलावा, गृह कार्य के अलावा कुछ आता जाता नहीं, इसलिए ये जो तुम्हारा ज्ञान है हमारे पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन उनके इस कथन से, गोपियों के इस कथन से अगर हम ये मान लें कि गोपियां सच में अज्ञानी हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई और होगा नहीं। ये बात कई बार हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि पूर्व के जन्मों में जो महा तपस्वी सिद्ध ऋषि मुनि तत्वद्रष्टा थे वो ही कृष्णावतार के समय गोपियों के रूप में व्रजभूमि में अवतरित हुए। तो जितनी भी गोपांगनाएं हैं वो पूर्व के जन्म के ऋषि हैं, पूर्व के जन्म के ऋषि हैं, तत्वद्रष्टा हैं, उनमें ज्ञान का किसी भी प्रकार से अभाव नहीं है। तो संक्षेप में जितनी भी गोपियां हैं वो पूर्ण ज्ञानी हैं, पहले से ही पूर्ण ज्ञानी थीं, इस जन्म में पूर्ण ज्ञानी हुई ऐसी बात नहीं। तो फिर वो ये क्यों कह रही हैं कि हम तो गंवार स्त्रियां हैं, हम तुम्हारे ज्ञान का क्या करें। ज्ञान का उन्होंने तिरस्कार नहीं किया, उन्होंने कहा जो तुमने कहा वो ठीक कहा, वो सत्य कहा। जो श्री कृष्ण ने संदेश दिया, क्या संदेश दिया कि भगवान वासुदेव केवल किसी एक जगह पर हैं, ऐसी बुद्धि का तुम परित्याग कर दो। कि कृष्ण पहले व्रजभूमि में थे और अब वो मथुरा चले गए, ये जो तुम्हारी सोच है ये अज्ञान की उपज है। क्योंकि कृष्ण तो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, और इस भगवत बुद्धि के साथ सर्वत्र उन्हें देखो, और जब सर्वत्र देखोगे तो फिर उनके विरह का जो तुम्हारा भाव है वो शांत हो जाएगा। और ये भगवान कृष्ण के अभाव के चलते ये जो तुम्हारा जो रोना धोना है गोपियों का वो कम हो जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। लेकिन गोपियां अपने मन को शांत नहीं करना चाहती, कर नहीं सकती, ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञान उद्धव लेके आए वो उनके पास है, ऑलरेडी है। तो क्या कहती हैं गोपियां? कहती हैं कि हम तो उन श्याम सुंदर की भोली भाली सूरत पर ही अनुरक्त हैं, उनका वह हास्य युक्त मुखारविंद, उनकी मुस्कान को वो याद कर रही हैं। ध्यान किनका कर रही हैं गोपियां? भगवान के उस मुखारविंद का जिस पर हमेशा एक मुस्कान विराजित रहती है। वह काली काली घुंघराली अलकावली, वह वंशी की मधुर ध्वनि, और उसके साथ साथ उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना गोपियों के हृदय को हठात अपनी तरफ खींच लेती हैं, खींच रही हैं, सदा सर्वदा के लिए खींचती रहती हैं।
तो ये जो भगवान के दिव्य रूप में, सगुण साकार रूप में गोपियों की जो अनुरक्ति है, ये ज्ञानाभाव में हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये कोई त्रैगुणिक माया का, त्रिगुणात्मिका सृष्टि का कोई रूप नहीं है। ये तो भगवान का दिव्य रूप है। भगवान का जो रूप है वो चिन्मय है, गुणातीत है, सगुण होते हुए भी सृष्टि के गुणों से परे है। इसलिए उस रूप में अनुरक्ति अज्ञान का परिणाम नहीं हो सकता। भगवान के उस रूप में, माधुर्य में, सौंदर्य में, भगवान की वंशी की ध्वनि में अनुरक्ति, ये तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। गोपियां उस ज्ञान को प्राप्त कर चुकी हैं पिछले जन्म में, और उसके चलते उस ज्ञान का जो क्रियान्वयन कर रही हैं अब इस जन्म में गोपियों के रूप में, वो अपने आप को पूर्ण रूप से उस सगुण साकार ब्रह्म को समर्पित कर रही हैं। उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को अनुरक्त करके अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रही हैं, ऐसा आप समझ लें। ज्ञान का परिसमापन प्रेम में, भक्ति में ही है। भक्ति का परिसमापन किस में है? भक्ति में ही है। भक्ति का परिसमापन तब हो जाता है जब भक्त और भगवान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। जब भक्त, भक्ति और भगवान का अंतर मिट जाएगा, इसे वेदांत की भाषा में कहा जाता है ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ये त्रिपुटी है। हम कुछ भी जानते हैं उसके लिए तीन चीजें चाहिए। एक तो जानने वाला चाहिए, ज्ञाता। दूसरा कौन चाहिए? ज्ञेय, जिसका हमें ज्ञान है। और फिर जो जानते हैं वो तीसरी वस्तु हो गई, ज्ञान। तो एक जानने वाला, एक जिसको जाना जाता है, और तीसरा जिसके द्वारा जाना जाता है, ज्ञान। ये तीन जब तक बने हुए हैं तब तक हमने ज्ञान की पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं किया। और जब ज्ञान की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हो जाएगी तो फिर सत की प्राप्ति होगी, चित्त की प्राप्ति होगी, और उसके बाद क्या है? आनंद की ही प्राप्ति शेष रह जाती है। और ये जो आनंद की प्राप्ति है, सच्चिदानंद कहते हैं उनसे परमपिता परमात्मा को, उसमें जो आनंद है वो भक्ति का ही रस है। उसके अलावा, इसके अन्यथा और कुछ है नहीं। तो पहले सत होगा, सत को समझेंगे, सत असत का विवेचन होगा, फिर उसको धारण करेंगे। चित्त सत है, फिर उसको धारण किया, उसको अपने जीवन में ढाल लिया, उसके बाद आनंद की प्राप्ति होगी। उसके बाद भक्ति की पूर्ण रूप से हमारे जीवन में प्रतिष्ठा होगी। और फिर जो गोपियां कर रही हैं वही हम करेंगे। क्या करेंगे? भगवान के सगुण साकार रूप में अपने आप को पूर्ण रूप से अनुरक्त कर देंगे। और इस सगुण साकार रूप में अनुरक्ति के चलते कभी आपको विरह का भी दर्शन होगा, लव इन सेपरेशन। जो गोपियां विरह वेदना अनुभव कर रही हैं वो अनुभव होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और विरह का जो अनुभव है वो मिलन के अनुभव से ज्यादा लंबा होता है, ऐसा इस सृष्टि का भगवान का विधान है। क्यों है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अनुभव में यही आता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सगुण साकार रूप में वहां उपस्थित नहीं हैं। भगवत बुद्धि से देखा जाए तो वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, इसमें संशय नहीं। लेकिन गोपियां उनके सगुण साकार रूप को ब्रज में नहीं देख पा रही, इसलिए विरह में वो रो रही हैं,
अपने आप को व्यथित अनुभव कर रही हैं। लेकिन ये रोना, ये व्यथित होना अज्ञान की निशानी नहीं है। ये हरिओम, ये अज्ञान के चलते नहीं हो रहा, ये तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसको हम समझें। क्या कहती हैं वो? वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत स्मृतियां अंकित हैं। उनकी जहां भी दृष्टि जाती है, उनको भगवान की कोई ना कोई लीला का ध्यान हो आता है। जहां भी दृष्टि जाएगी, वहां वहां से उनको उस दृश्य से भगवान की किसी लीला का स्मरण हो आएगा कि हाँ, भगवान ने यहां पर ये लीला की थी, भगवान ने इस स्थान पर ये लीला की थी। अरे, इससे उत्तम स्थिति और क्या हो सकती है कि हम इस माया के जंजाल को भूलकर केवल और केवल भगवान में अपने मन को, अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से अर्पित कर दें। मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान को ऐसा ही भक्त प्रिय है। कैसा भक्त? जिसने अपने मन को और बुद्धि को उनमें अर्पित कर दिया। भगवत गीता। तो ये सगुण साकार भक्ति में हाँ, रोना होता है, हंसना भी होता है, नाचना भी होता है, गाना भी होता है, विरह वेदना भी होती है, वात्सल्य का भाव भी होता है, कभी कभी शत्रुता का भाव भी हो जाता है, कभी कभी उलाहना हो जाती है, कभी कभी मान हो जाता है। सब प्रकार के भाव हमारे मन में आ सकते हैं सगुण साकार भक्ति में। लेकिन इनमें से कोई भी भाव दोषपूर्ण नहीं है, कोई भी भाव अज्ञान की उपज नहीं है। हाँ, अगर ऐसे भाव हमारे सांसारिक संबंधों को लेकर आएंगे तो वो हमें संसार के गर्त में ही धकेलेंगे, वो हमें संसार की ओर ही खींच कर लेके जाएंगे। चाहे हमारी किसी में अनुरक्ति हो या किसी से शत्रुता का, वैर का भाव हो संसार में, तो वो ये यहाँ की जो सृष्टि है, ये जो पूरी माया है, ये हमें फिर हमें क्या, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को धर दबोचेगी। हमारा मन और बुद्धि इस संसार में, इस माया में ही अनुरक्त रहेगा। और जब माया में अनुरक्त रहेगा तो फिर भगवान में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के रूप सौंदर्य में, रूप माधुरी में, भगवान के अनंत गुणों में फिर मन अनुरक्त नहीं होगा। तो एक तो अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान का परिणाम है त्रिगुणात्मिका माया को सत्य समझकर इसमें अपने मन और बुद्धि को लगा देना, बंधन का कारण। लेकिन उसी मन बुद्धि को अगर हम त्रिगुणातीत, मायातीत, माया से परे जो भगवान के दिव्य नाम, रूप, लीला, गुण, धाम हैं, उनमें लगाएंगे तो फिर वो हमारी मुक्ति का और पराभक्ति का कारण बन जाएगा। और ये ज्ञान की एक विलक्षण स्थिति है। बिना ज्ञान के ये स्थिति हो नहीं सकती। सगुण साकार का ध्यान करते हैं, निर्गुण निराकार का भी ध्यान करते हैं। उद्धव जी जो संदेश लेकर आए उसमें वो निर्गुण निराकार की ही महिमा गा रहे हैं, महिमा गा रहे हैं निर्गुण निराकार की। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में इस बात का बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण दिया है। अर्जुन का प्रश्न कि सगुण साकार की भक्ति, सगुण साकार में अपने मन को, चित्त को लगाना श्रेष्ठ है, कौन बड़ा योगवेता है, जो सगुण साकार की भक्ति करता है या निर्गुण निराकार की? तो श्रेष्ठ कौन है ये पूछा अर्जुन ने, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि श्रेष्ठ कौन है, नहीं कहा, श्रेष्ठ नहीं बताया किसी को। हाँ, सुगम क्या है ये बता दिया, किसके लिए क्या सुगम हो सकता है ये बता दिया, और तत्पश्चात एक फाइनल फॉर्मूला भी दे दिया, वो भी बता देते हैं आपको।
तो अर्जुन का जो प्रश्न है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यम अक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। योग वेता कौन सा है? जो सगुण साकार की भक्ति करता है, निर्गुण निराकार की। भगवान इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सगुण साकार की भक्ति और निर्गुण निराकार की भक्ति दोनों में मन को लगाना, दोनों ही कल्याणकारी हैं, दोनों ही वेद प्रतिपादित मार्ग हैं, दोनों से ही भगवान के कृपा का हम भाजन बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक लेकिन है। लेकिन एक श्लोक में उन्होंने बताया, लेकिन जो बताने जा रहा हूं आपको, क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्व्याप्यते। जिसका देहाभिमान बना हुआ है उसका अव्यक्त में, निर्गुण निराकार में प्रवेश क्लेश पूर्ण है, कठिन है। दुखपूर्वक ही हम उसमें प्रवेश पाते हैं, सुखपूर्वक नहीं पाते। क्या उदाहरण ले लें, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म विश्वात्मा बावरा जी। ऐसे ही हो सकता है आप श्रोताओं में से भी कईयों के गुरुदेव अब सशरीर ना हो। शरीर की तो एक अवधि है, सीमा है, सृष्टि का चक्र है। शरीर निर्मित हुआ है और फिर ये नाश को भी प्राप्त होगा ही। जो एनर्जी जहां से आई है वहां से वापस चली जाएगी। तो अब जब उनका सगुण साकार रूप हमारे सामने था गुरुदेव का, तो उनसे हमारी जो स्थिति थी उसमें क्लेश नहीं था इतना। क्यों नहीं था? क्योंकि अभी हमारा देहाभिमान बना हुआ है। देहाभिमान का अर्थ कि हम सोचते हैं कि ये शरीर है, आंखें हैं, ये मैं हूं। देह में हमारी आसक्ति है। देह में हमारी आसक्ति अभी शून्य नहीं हुई। जिस व्यक्ति की देहासक्ति शून्य नहीं हुई, देहाभिमान बना हुआ है, उसके लिए जब किसी व्यक्ति विशेष का लोप हो जाता है तो बड़े दुख का कारण होता है। सरल शब्दों में, किसी की मृत्यु का जो हमें दुख होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपना देहाभिमान बना हुआ है। और देह नाश को हम उस व्यक्ति के लोप का ही नहीं, व्यक्ति के नाश का भी कारण मान लेते हैं। कई बार सुन लेते हैं आत्मा अमर है, अजर है, ये है, इस संसार नित्य है और आत्मा की जो यात्रा है वो चलती रहती है। सब पता है, ऐसी बात नहीं, पता कुछ नहीं। लेकिन फिर अगर अपना कोई प्रियजन दुर्भाग्यवश मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर रोना पीटना। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि देखिए, हमारे भारत में जितना तत्व ज्ञान फैला हुआ है कि आत्मा अमर है, अजर है, उतना विदेशों में नहीं। विदेशी लोग आत्मा को अजर अमर माने ना माने इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन भारत में तो अधिकतर लोग मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है और शरीर के नाश के साथ आत्मा का नाश नहीं होता। साथ में गुरुदेव ये भी कहते थे, लेकिन जितना रोना पीटना हमारे यहाँ भारतीय समाज में होता है किसी की मृत्यु पर, उतना विदेशी लोग करते नहीं। तो हमारी कथनी और करनी जानते हैं लेकिन समझते नहीं, ये थोड़ा अंतर है हम में। हम पढ़े हुए हैं सब तोते की तरह, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। देहाभिमान हमारा बना हुआ, जानते हैं, पढ़ लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन धारणा नहीं बनती। धारणा क्या है? हम शरीर हैं, मेरी बाजू दर्द कर रही है, देह की जो आसक्ति है नहीं जाती, इतनी जल्दी नहीं जाती, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो फिर भगवत कृपा, गुरु कृपा से हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, धीरे धीरे, शनै शनै। लेकिन जब तक देह में आसक्ति बनी हुई है तब तक अव्यक्त में अपने मन को लगाना क्या है? क्लेशपूर्ण है। तो यहां पर फिर यह प्रश्न आएगा, क्या गोपियों की देहाभिमान बना हुआ है, देहासक्ति बनी हुई है, इसीलिए क्या वह सगुण साकार रूप में अपने को अनुरक्त करते हैं? नहीं। जिनका देहाभिमान नष्ट हो गया है वो निर्गुण निराकार में अपने रूप को, अपने मन को, अपने चित्त को लगा सकते हैं निर्गुण निराकार में, लेकिन लगाते नहीं हैं। क्यों नहीं लगाते? हरिओम। तो पहली
पहली बात ये, पहली सीढ़ी क्या, जिसका देह अभिमान है वो निर्गुण निराकार में क्लेशपूर्ण ही गति प्राप्त कर सकता है, गति प्राप्त होती ही नहीं है। जिसका देह अभिमान है निर्गुण निराकार में अपने मन को लगाना उसके लिए अत्यंत दुष्कर है, ऐसा समझ लें। अब गोपियों का देहाभिमान नहीं है तो वो अपने आप को निर्गुण निराकार में लगाने के लिए सक्षम हैं, लगा सकते हैं अपने मन को, चित्त को उस अव्यक्त ब्रह्म में, लेकिन वो नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? क्योंकि भगवान ने आगे क्या कहा 12वें अध्याय में ही, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। क्या कहते हैं भगवान कि जो मेरे परायण रहता है, यानी कि मेरे सगुण साकार रूप के परायण रहकर सभी कर्मों को मुझ में अर्पण कर देता है और अनन्य भक्ति से मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, उसको तो मैं संसार सागर से भवामि न चिरात् पार्थ, ज्यादा समय नहीं लगता, न चिरात् पार्थ, ज्यादा टाइम नहीं लगाते वो। पंजाबी में एक शब्द है चिर, चिर मतलब पंजाबी में, डोगरी में, पहाड़ी भाषा में एक ये शब्द हाँ हम इस्तेमाल करते हैं चिर। तो यहाँ कहा न चिरा, यानी कि ज्यादा, चिर का अर्थ होता है टाइम, तो न चिरा कहकर यहाँ पर भगवान ने कहा कि ज्यादा टाइम नहीं लगता उनको, ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्द ही मैं उनको संसार सागर से निकाल लेता हूं। तो सगुण साकार की भक्ति एक तो देहाभिमानी के लिए सुगम है और उसके साथ साथ सगुण साकार की भक्ति भगवान खुद कह रहे हैं कि जो करता है उसको मैं इस संसार सागर से जल्दी निकाल देता हूं। इस दृष्टि से सगुण साकार की भक्ति कल्याणकारी है, ये अज्ञान का द्योतक नहीं है। और गोपियां तो परम विरक्त संतों की ही अभिव्यक्तियां हैं और कुछ नहीं, उन्हीं का ही अवतरण हुआ है, वहां तो अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है। तो गोपियों का जो रोना धोना है ये उनकी भक्ति है, भक्ति है। और भक्ति में हंसना और रोना एक समान होता है, भक्ति में हंसना और रोना कोई अंतर नहीं होता। जो भक्त है उसके लिए, भक्त इस बात को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो बाहर से देख रहा है ज्ञान अभिमान की दृष्टि से, उसको लगता है ये क्या, ये भगवान के भक्त होकर इतना रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, इनमें तो ज्ञान का अभाव है। ऐसी दृष्टि बन जाती है जिसमें ज्ञान का लेश मात्र भी अभिमान हो और जिसने अभी भगवान की कृपा को, भगवान की भक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया। इस प्रसंग का यही अर्थ है, इसे हमें इस प्रकार ही समझना चाहिए मेरी दृष्टि से। तो हम सगुण साकार की भक्ति में अपने आप को अनुरक्त करें। अगर देहाभिमानी हैं तो दूसरा हमारे लिए वैसे निर्गुण निराकार की भक्ति जो है वो क्लेशपूर्ण है, कर नहीं पाएंगे, इसलिए सगुण साकार की करें। और अगर हम पूर्ण ज्ञानी हैं भी तो भी हम गोपियों से सीखें, उनका अनुकरण करें। महाजनेन गतास पंथा, उन्होंने जो किया वैसा करें, वो हमारी भक्ति मार्ग के लिए ये परम गुरु हैं सब गोपियां। और उनकी स्तुति में श्री उद्धव जी फिर कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैंने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।